दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने इस YouTube चैनल में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। और दोस्तों इसमें हम एक चीज जानने वाले हैं कि बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में आप किस तरह से ऑनलाइन कर पाएंगे, साथ ही साथ इसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी और आपको शुरू से लेकर प्रिंट आउट तक कैसे क्या प्रोसेस करना है उसके बारे में बात करने वाले। दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो डॉक्यूमेंट्स में आपको लगने वाले हैं एक आधार कार्ड, दूसरा आपको लगने वाले हैं जमीन रसीद, तीसरा आपको लगने वाले हैं पासबुक, और साथ ही साथ आपको एक फॉर्म मिलेगा जो फॉर्म को आपको मुखिया से सिग्नेचर मोहर करवा लेना है, उसके बाद उसको अपलोड करना पड़ता है। ठीक ना। तो आपने ये चीजें जान लिया कि फॉर्म आपको ये चीजें लगने वाले हैं, साथ ही साथ में पासबुक भी जान लिया कि ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले हैं। तो दोस्तों आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको पूरा प्रोसेस दिखाते हैं शुरू से प्रिंट आउट तक कि किस तरह से आपको प्रोसेस करना है। अगर आप इस तरह से प्रोसेस करते हो तो आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, पूरा अप्रूव हो जाएगा और आपको जो पैसे की अपेक्षा है वो पैसा आपको मिल जाएगा। तो आज हम पूरा कंप्लीट जानने वाले हैं कि किस तरह से आप अपना आवेदन कर सकते हैं बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2024 में। तो दोस्तों इसमें हम शुरू से शुरू करते हैं और सबसे पहले आपको आ जाना है क्रोम ब्राउजर में या फिर फायरफॉक्स, जो भी आपको सहूलियत हो उसमें चले जाना है। उसके बाद आपको लॉगिन करना है सीएससी लॉगिन। सीएससी लॉगिन करने के बाद आपके सामने जो ऑफिशियल वेबसाइट आएंगे सबसे ऊपर उसे प्रेस कर लेना है। ठीक है, उसको क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको अपना सीएससी आईडी डाल लेना है, उसके बाद आपको पासवर्ड डाल लेना है, फिर कैप्चा को फिल कर लेना है। कैप्चा को फिल करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह के डैशबोर्ड आ जाएंगे। ठीक ना। उसके बाद आपको क्या करना है वो भी मैं प्रोसेस बताता हूँ। इन सबों को हटा लेते हैं और उसके बाद यहाँ लिखना है, यहाँ आपको लिख लेना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ठीक है, इसको क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह से डैशबोर्ड आ जाएंगे। उसके बाद आपको सीएससी कनेक्ट लिखेगा, तो सीएससी कनेक्ट वाले ऑप्शन में आपको क्लिक कर लेना है। ठीक ना। उसके बाद आपको यहाँ अपना स्टेट सेलेक्ट करना है हर स्टेट के लिए, तो आपको यहाँ अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, तो मैं अपना स्टेट सेलेक्ट कर लूंगा। ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं झारखंड 2024 खरीफ फसल प्रधानमंत्री बीमा फसल योजना, उसमें हमको क्लिक करना है। उसके बाद हम सबमिट वाले टैब पर क्लिक कर लेंगे। सबमिट वाले टैब पर क्लिक करेंगे दोस्तों हमारे सामने यहाँ आप देख सकते हैं एप्लीकेशन आ जाएगा, जिसमें आप कर्सर को देख रहे हैं उसे क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद आपके सामने इस तरह के डैशबोर्ड आ जाएंगे, एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन, पेड एप्लीकेशन, अनपेड एप्लीकेशन, रिवर्टेड एप्लीकेशन, अप्रूव एप्लीकेशन, रिजेक्ट एप्लीकेशन, ये सब एप्लीकेशन आ जाएंगे। तो एप्लीकेशन फॉर्म में हम क्लिक कर लेते हैं। ठीक ना। अब आपके पास यहाँ दो तरह के विकल्प आ जाएंगे। अगर आपको आईएफसी कोड पता है तो आप आईएफसी कोड के माध्यम से तुरंत सर्च कर पाओगे, और अगर आपको आईएफसी कोड नहीं पता है तो आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होगा, बैंक सेलेक्ट करना होगा, बैंक ब्रांच का नाम सेलेक्ट करना होगा। लेकिन मेरे अनुसार जो सहूलियत होता है वो आईएफसी कोड के माध्यम से, तो हम आईएफसी कोड को डाल लेंगे। आईएफसी कोड को डालने के बाद हम वेरीफाई कर लेंगे। जैसे ही हम अपना आईएफसी कोड को वेरीफाई करेंगे हमारे सामने उसका जितना भी फॉर्म आता है वो ऑटोमेटिक फिल हो जाता है, जैसे किस स्टेट में है, किस ब्रांच में है, बैंक का नाम क्या है, वो सारी कुछ आ जाएगा। ठीक ना। तो अब आपके पास सिर्फ आ जाएगा अकाउंट नंबर भरने को, जो आप अपना अकाउंट नंबर भर लोगे। उसके बाद आपको कंफर्म अकाउंट नंबर भर लेना है। इसमें आपको जिस टाइम अकाउंट नंबर भरोगे उसमें नहीं दिखेगा, लेकिन दूसरे वाले कंफर्म अकाउंट नंबर में आपको दिख जाएगा। ठीक है, अब यहां तक हमने कर लिया। उसके बाद बैंक अकाउंट में क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, इतना करने के बाद दोस्तों हमारे सामने कुछ इस तरह से दूसरा डैशबोर्ड खुल करके आएगा। इसमें से आपके पासबुक में जो नाम होगा वो आपको नाम को फिल कर लेना है। उसके बाद आपको अपना आधार नंबर डाल लेना है। आधार नंबर डालने के बाद आपको वेरीफाई कर लेना है। वेरीफाई करते ही आपका वेरीफाई हो जाएगा। फिर रिलेशन टाइप सेलेक्ट करना है कि किस तरह से, जैसे आपको सन ऑफ करना है कि डॉटर ऑफ करना है कि वाइफ ऑफ करना है, तो यहाँ इसके केस में हम सन ऑफ कर लेते हैं। ठीक ना। और अपने पिताजी का नाम डाल लेते हैं। फिर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना होगा जिसमें आपको ओटीपी आएगा, तो अपना मोबाइल नंबर को डाल लीजिएगा। फिर आपका उम्र जो होगा वो आपको अपना उम्र डालना होगा। फिर आप किस कैटेगरी से आते हैं, मेल फीमेल, जिस भी कैटेगरी से आते हैं वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद कास्ट कैटेगरी, अब जनरल से हैं, ओबीसी से हैं, एससी हैं, एसटी हैं, तो हम ओबीसी वाले जिस भी कैटेगरी से आते हैं वो कैटेगरी सिलेक्ट कर लोगे। अब आपके सामने यहाँ फिर खुलकर आते हैं तीन विकल्प, ओनर, टेनेंट और फिर आता है शेयर क्रॉपर, मतलब अगर आपका खुद का है, ठीक है, तो ऑनर करोगे। और फिर अगर आपने बटैया कर रखा है या फिर कहीं लिया हुआ है, अगर बटैया कर रहे हैं
तो शेयर क्रॉपर कर लेंगे, और टेनेंट मतलब आप जमीन का लिए हुए हैं, ठीक ना। तो हम यहाँ ऑनर कर लेते हैं, अधिकतर केस में ऑनर ही आता है। और बताइए लास्ट वाला होता है। फिर आपको जिस भी तरह का खेती करते होंगे, स्मॉल करते होंगे, मार्जिनल करते हैं या फिर अदर, अगर आपका छोटा मोटा जमीन में करते हैं तो आप स्मॉल कर लोगे, उससे बड़ा करते हैं तो मार्जिनल में करोगे, और उससे भी बड़ा करते हैं तो आप अदर में सेलेक्ट कर लोगे। तो हम स्मॉल में सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हमको अपना सब डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने को बोल रहा है, तो सब डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपका जो भी विलेज आएगा वो विलेज आपको सेलेक्ट कर लेना है। जो भी आपका एड्रेस होगा वो एड्रेस को यहाँ फिल कर लोगे। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू वाले टैब पर क्लिक कर लोगे, ठीक ना। तो हमने यहाँ एक पिन कोड को छोड़ दिया है, तो आपको पिन कोड को भी अच्छे तरह से भर लेना है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है, ठीक ना। अब आपको यहाँ नीचे से खुलता है, तो फिर आपको ऊपर आ लेना है। ऊपर आने के बाद दोस्तों जो भी आपके साथ बॉक्स में नहीं भरा होंगे उसको भर लेना है, जैसे कि अपना डिस्ट्रिक्ट को भरना है, ठीक है। फिर आपको ब्लॉक को भरना है, तो आप अपना ब्लॉक को भर लोगे। फिर आपका पंचायत, जो भी पंचायत में आता होगा वो भर लोगे। फिर आप अपना विलेज को सिलेक्ट कर लोगे, जो भी विलेज होगा वो सिलेक्ट कर लोगे, ठीक ना। उसके बाद आपका यहाँ क्या है, जो आप फसल लगाए हैं, धान है, मक्का है, तो आप जो भी सिलेक्ट किए होंगे। फिर आपको डेट को भी आपको देख लेना है कि आपने किस डेट को किया था। हालांकि आपको पता नहीं होगा कि आपने किस दिन को खेती किया होगा, तो आप यहाँ तुक्का लगा सकते हैं, ठीक ना। अब आपको खाता संख्या भर लेना है। फिर आ जाता है प्लॉट नंबर, तो प्लॉट नंबर आपको अपने रसीद में देख करके ही भर लेना है, क्योंकि रसीद में सारी जानकारियां लिखा होता है। फिर आपको एरिया भर लेना है। एरिया को भरने के लिए अब आपके पास एकड़ में होगा, ठीक ना। तो एकड़ को अब आपको हेक्टेयर में कैसे चेंज करना है वो प्रोसेस दिखाते हैं। सबसे पहले आपको गूगल में आ लेना है, ठीक ना। उसके बाद यहाँ लिखना है, आपको यहाँ लिख लेना है एकड़ टू हेक्टेयर, ठीक ना। उसके बाद आपको खुल करके आ जाएगा, ठीक ना। तो जो भी आपको एकड़ होगा, जितने भी एकड़ होगा उसको हेक्टेयर में यहाँ कन्वर्ट कर देगा। गूगल में ये चीज को कर लेना है। तो हमारा इतना आता है, ठीक है, इतना आ गया। अब इस चीज को हम कॉपी कर लेंगे यहीं से, ठीक ना। कॉपी करने के बाद अब हम यहाँ से फिर चल जाएंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में, और उसको यहाँ हम कर देंगे Ctrl+V पेस्ट, ठीक ना। तो हमारा जो इंश्योरेंस वैल्यू आ जाएगा वो आ जा रहा है 25,820 रुपये। तो हम यहाँ कर लेंगे एड क्रॉप वाले सेक्शन में। इतना यहाँ हमारे सामने नहीं ले रहा है, तो थोड़ा सा कम कर लेंगे। एड क्रॉप और सर्वे नंबर ऑफ इंश्योरेंस, जहां मेरा कर्सर है वहां क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपका सारा, दोस्तों यहाँ हमने धान लिख लिया। फिर आपने डेट को तुक्का मार लेना है। फिर खाता नंबर भर लेना है, खेसरा नंबर जो प्लॉट नंबर होगा उसको भर लेना है। फिर आपका कितने एकड़ में आपको इंश्योरेंस करना है वो डालोगे, ठीक ना। फिर यहाँ आने के बाद आपका सम इंश्योर जो है वो आ जाएगा। वहां एड क्रॉप नंबर इंश्योरेंस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों इस वाले टैब में मैं आपको थोड़ा सा हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। इस वाले टैब में आप देख सकते हैं सारी जानकारियां मेरा फिल होकर के आ जाता है, विलेज वगैरह जो जो भी डिटेल्स है आप देख सकते हैं, ठीक ना। उसके बाद अब मेरे पास बचता है कि डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना। तो डॉक्यूमेंट्स को भी कैसे अपलोड करना है उसका भी हम प्रोसेस आपको दिखा देते हैं, ठीक ना। सबसे पहले आ जाता है पासबुक अपलोड करना। तो हम यहाँ चूज फाइल वाले टैब पर क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद हमारे सामने आ जाता है पासबुक। तो हम पासबुक को सिलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमने अपना पासबुक को यहाँ रखा हुआ है स्कैन करके ऑलरेडी। तो हम अपना पासबुक को यहाँ डाल लेते हैं, ठीक ना। उसके बाद पासबुक डालने के बाद यहाँ अपलोड जो लिखा हुआ है इस वाले टैब पर क्लिक कर लेना है। तो अपलोड सक्सेसफुली हो जाएगा। फिर आता है मेरे पास रसीद अपलोड करने के लिए। तो फिर से हम अपना रसीद को स्कैन करके रख लिए हैं। आपको 500 KB के अंदर ही करना होगा, ठीक है ना। 500 KB से अंदर अगर करोगे तभी हो पाएगा, वरना फिर आपका अपलोड नहीं लेगा। तो फिर हमने अपना रसीद को भी यहाँ ले लिया। उसके बाद फिर इसको अपलोड वाले टैब पर क्लिक कर देते हैं। तो ये भी अपलोड बच गया। अब मेरा पास जाता है सोविंग सर्टिफिकेट। और आप लोगों को जो कंफ्यूजन रहता है कि सोविंग सर्टिफिकेट क्या होता है, तो सोविंग सर्टिफिकेट में बता दूं, जो आपका घोषणा होता है वही आपका सोविंग सर्टिफिकेट होता है। तो फिर हम इसको भी अपलोड कर लेते हैं। अपलोड करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं रिव्यू आ जाता है कि आपने जो भी जानकारियां लिखा हुआ है वो सही सही लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है। तो ये थोड़ा सा मैं ब्लर कर दूंगा, क्योंकि सिक्योरिटी पर्पस की वजह से मैं थोड़ा सा ब्लर करूंगा। बाकी आप पूरी अच्छी तरह से फिल कर लोगे। आपको रिव्यू करके सबमिट कर लेना है। सबमिट करने के बाद दोस्तों आपको CSC ID से आपको पेमेंट करना होगा। तो पेमेंट करने के लिए मैं पेमेंट वाले सेक्शन में आते हैं। उसके बाद आपको जो भी पासवर्ड होगा वो आप पासवर्ड को फिल कर लोगे। पासवर्ड को फिल करने के बाद वैलिडेट कर दोगे। वैलिडेट करने के बाद दोस्तों अब आपको वैलेट का जो पिन रखे होंगे वो पिन आपको दर्ज कर लेना है। तो हम पिन को भी दर्ज कर लेते हैं आपके सामने। उसके बाद पे 1 रुपया आपका अकाउंट से कटने वाले हैं, ठीक ना। तो आप देख सकते हैं कि मेरा 1 रुपया कट गया है। उसके बाद यहाँ प्रिंट वाले टेप पर आ जाते हैं। तो दोस्तों जैसे ही हम प्रिंट वाले टेप पर क्लिक करते हैं हमारे सामने कुछ इस तरह के जो भी आपने फॉर्म भरा होगा उसका प्रिंट आउट आपके सामने आ जाएगा। और यहाँ आपको जितने भी, यहाँ देख सकते हैं मेरा दोस्तों
₹86,829 का सम इंश्योरेंस बन रहा है, जो कि मैंने 4,515 हेक्टेयर का हमने ये लगाया हुआ है। ठीक ना, तो मेरा ये इंश्योरेंस हो गया। बाकी जो पैसे बचते हैं मेरे अकाउंट से 1 रुपये कटे, बाकी जो पैसे बचते हैं वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार इसका भुगतान करती है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए यूजफुल साबित हुआ होगा और आपको मैंने पूरा शुरू से लेकर के प्रिंट आउट तक का भी प्रोसेस बताया है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, लोगों के साथ शेयर कर दें, ताकि आप लोग इस तरह से ऑनलाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।